हेलो दोस्तों, मैं रामकरण यादव। आज आपको अपकार स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे। हम अपकार स्कोर बच्चों में मोस्टली जो न्यू बोर्न चाइल्ड होते हैं, जैसे ही वो न्यूनेट होते हैं उनके अंदर देखा जाता है। ये जैसे ही डिलीवरी होती है, जस्ट डिलीवरी के बाद में फर्स्ट मिनट में ही ये देखा जाता है कि उसका रेस्पिरेशन वगैरह, उसका कलर वगैरह, क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पल्स वगैरह, उसकी एक्टिविटीज के बारे में, रेस्पॉन्स के बारे में ये चीजें हम चेक करते हैं। और तो फर्स्ट मिनट में तो हम नॉर्मली ऑब्जर्वेशन करते हैं। 5 मिनट पे हम जो करते हैं वो मोस्टली उस पर ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है। और अपकार स्कोर जो वर्जिनिन अपकार थे, उन्होंने अपकार स्कोर के बारे में बताया था। और अपकार का मतलब ये है अपकार, यही चीज चेक करते हैं, अपीयरेंस, पल्स, ग्रेविस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। इसी नाम में छुपा है, यही 5 चीज इसके अंदर मोस्टली हम चेक किए जाते हैं। एक हम अपीयरेंस देखते हैं, जैसे बॉडी कलर वगैरह। पल्स देखते हैं, पी का मतलब पल्स देखते हैं। जी का मतलब ग्रेमिन्स चेक करते हैं कि उसकी रिफ्लेक्स वगैरह क्या आ रहे हैं। ए का मतलब एक्टिविटीज चेक करते हैं हम। और आर का मतलब रेस्पिरेशन के बारे में चेक, एफर्ट्स, रेस्पिरेशन रेट नहीं देखते हैं, एफर्ट्स देखते हैं, वो कितना एफर्ट्स कर रहा है, रेगुलर ले रहा है कि इरेगुलर है, क्या ऐसा है, ये चेक करते हैं। मिनिमम अपकार स्कोर 0 होता है, मैक्सिमम अपकार स्कोर 10 होता है। मैक्सिमम 10 होता है, जिसका 10 होता है वो गुड होता है, और ये जो मिनिमम होता है उसको हम सीपीआर वगैरह दे सकते हैं, वो उसकी कंडीशन खराब होती है। अपीयरेंस के अंदर देखते हैं हम, अपीयरेंस के अंदर उस बच्चे को ऑक्सीजन सेचुरेशन के हिसाब से देखते हैं कि उसमें ऑक्सीजन जा रही है कि नहीं जा रही है। जैसे ब्लू कलर साइनोसिस, ब्लू कलर का मतलब होता है साइनोसिस, साइनोसिस है तो उस बच्चे को 0 अंक देते हैं हम। अगर एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है कि सेंट्रल बॉडी पार्ट में, तो पेरिफेरल बॉडी पार्ट होता है वो साइनोसिस होता है, सेंट्रल बॉडी पार्ट होता है वो साइनोसिस नहीं होता है, उसमें हम उस कंडीशन में हम 1 अंक देते हैं बच्चे को। जो है पिंक का मतलब होता है कि वो साइनोसिस नहीं है, वो गुड है, उस कंडीशन में हम 2 अंक दिए जाते हैं। ऐसे ही पल्स के अंदर हम चेक करते हैं, पल्स अगर अब्सेंट है 0 अंक मिलता है, 0 दिया जाता है। अगर 100 से कम है उस कंडीशन में 1 दिया जाए, अगर 100 से ज्यादा होती है तो उसमें 2 अंक दिए जाते हैं। ग्रेमिन्स रेस्पॉन्स देखते हैं बच्चे के, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे हम 0 अंक मिलता है। थोड़ा माइल्ड रेस्पॉन्स कर रहा है बच्चा तो उस टाइम में हम 1 देते हैं, और वो गुड रेस्पॉन्स देता है, जैसे उसके हम हलाते हैं वो क्राई करने लग जाता है तो वो गुड में आता है, तो उस टाइम पे हम 2 अंक दिए जाते हैं। एक्टिविटीज का मतलब होता है कि वो बच्चा कितनी एक्टिविटीज करे, वो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करा, वो फ्लेक्स पड़ा है, ऐसे सुस्त पड़ा है, तो उस टाइम पे हम 0 देते हैं। कुछ थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हाथों को पैरों को वो कर रहा है, उसके में 1 देते हैं। और गुड फ्लेक्स कर रहा है वो अच्छे से, तो उसके अंदर में 2 देते हैं हम। फिर होता है रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन, अगर कोई रेस्पिरेशन नहीं कर रहा, वो एफर्ट्स ही नहीं लगा रहा, कोई नो रेस्पिरेशन है तो 0 अंक देते हैं। रेगुलर या इरेगुलर ले रहा है, बीच बीच में थोड़ी देर रुक रहा है, फिर सांस ले रहा है, फिर रुक रहा है, उस कंडीशन में 1 देते हैं। अगर बच्चा रेगुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, वो रेट नहीं देखते हैं उसके अंदर, हम सिर्फ एफर्ट्स देखते हैं रेस्पिरेशन का, रेट वगैरह नहीं देखते भाई कितनी रेट आ रही, वो नहीं देखते इसके अंदर, बस एफर्ट्स देखते हैं। अगर वो रेगुलर एफर्ट्स कर रहा है तो 2 अंक मिलते हैं मुझे। अगर अपकार स्कोर 0 से 8 आता है तो माइल्ड होता है, उसमें कुछ भी उसके ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, रूटीन होता है। हाँ, माइल्ड होता है। अगर 8 से 10 स्कोर आता है बच्चे का, हाँ सही है, तो अगर 8 से 10 बच्चे का स्कोर आता है, माइल्ड स्कोर होता है। माइल्ड कंडीशन होती है, मतलब वो उसकी कंडीशन सीवियर नहीं है, वो माइल्ड है, वो रूटीन केयर देंगे उसको और कुछ भी नहीं देंगे। अगर 4 से 7 आता है तो वो मॉडरेट कंडीशन में चला जाता है, उस टाइम में उसको सक्शन वगैरह कर लेते हैं, ऑक्सीजन चालू कर देते हैं उसकी, सक्शन तो आपको पता ही होगा। और फिर 0 से 3 स्कोर आ जाता है, वो सीवियर कंडीशन हो जाती है, उसमें उस बच्चे को रिसक्सिसेशन करना पड़ता है। रिसक्सिसेशन का मतलब उसके अंदर सीपीआर भी करना पड़ जाता है हमें, तो इस कंडीशन में ये सबसे सीवियर कंडीशन होती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि अपगार से ही, अपगार स्कोर का पूरी अपगार में ही छुपा हुआ नाम है ये। तो ए का मतलब अपीयरेंस होता है, पी का मतलब पल्स रेट होता है, जी का मतलब ग्रेमिन्स होता है, ए का मतलब एक्टिविटी और आर का मतलब
रेस्पिरेशन, एपर्ट्स को बोलते हैं। अपकार स्कोर के अंदर हम टेम्परेचर नहीं देखते, न रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, और न ही वो क्राई कर रहा है ये चेक नहीं करते हैं हम अपकार स्कोर के अंदर। अपकार स्कोर के अंदर हम इन 5 चीज के बारे में चलते, टेम्परेचर वगैरह अपकार स्कोर में नहीं आता है। तो धन्यवाद। आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।